और आपके पास अपनी कोई वेबसाइट नहीं है, तो कैसे आप गूगल माय बिजनेस से अपना एक पेज का वेबसाइट या लैंडिंग पेज बना सकते हैं। इससे पहले हमने मेटा इकोसिस्टम के बारे में बात करी, और हमने उससे पहले डिस्कस किया कि कैसे गूगल कैंपेन्स या गूगल एड्स पे आप अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव या रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कैंपेन, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एड्स चला सकते हैं और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा लीड्स और सेल्स जनरेट कर सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया क्या है मेटा के पास फेसबुक के अलावा कौन कौन से बिजनेसेस हैं, मेटा कहाँ से स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया। मार्क जगरबर्ग ने 2004 में स्टार्ट किया। क्यों हमें यूज करना चाहिए जबकि हमारे पास गूगल एड्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं एड्स रन करने के लिए, फिर भी मेटा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब उन सारी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि कैसे आप प्रैक्टिकली उन कैंपेन्स को इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन एक क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं और लास्ट सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप मेटा पे अपने बिजनेस पेजेस बनाएंगे, कैसे आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, और इंस्टाग्राम और फेसबुक के बिजनेस अकाउंट में कौन कौन से कैंपेन बना सकते हो, क्या ऑडियंस टारगेटिंग और सेगमेंट रहेगा, एड क्रिएटिव्स और फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं, और कौन कौन सी एड प्लेसमेंट्स होती हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि मेटा के पास सिर्फ फेसबुक नहीं है, फेसबुक उनका सबसे पहला बिजनेस था, लेकिन उसके साथ साथ मेटा के पास मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप भी उन्होंने एक्वायर किया था, थ्रेड्स, ओक्यूलस और वर्क प्लेस है। तो अब मेटा में दो तरह की प्रमोशन आप कर सकते हो, एक है आपकी पेड, एक है आपकी ऑर्गेनिक। राइट में मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं, ऊपर आप देख सकते हो कि इस तरह से आपको पेड पोस्ट दिखता है, पेड जो भी आप कंटेंट डालते हो अपने अकाउंट पे, आप उसको टॉप राइट में देख सकते हो। और वहीं पे बॉटम में मैंने आपको दिखाया जब आपके पास अपना खुद का फेसबुक प्रोफाइल होता है तो आप कैसे पोस्ट डाल सकते हो, कंटेंट या इमेजेस डाल सकते हो। लेफ्ट में मैंने आपको आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया है कि क्या डिफरेंस होता है पेड और ऑर्गेनिक में। तो आइए बात करते हैं 5 मेन फैक्टर्स की। सबसे पहले रीच। ऑर्गेनिक में आपको लिमिटेड रीच मिलती है, लेकिन वो आपकी फ्री रीच होती है, इसके लिए आप कुछ पे नहीं कर रहे होते। आपने एक मेटा का अकाउंट बनाया, फेसबुक अकाउंट, उसमें आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हो, कोई भी पोस्ट डाल रहे हो, कोई भी इमेज डाल रहे हो, तो जितने भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं या आपके साथ कनेक्टेड है वो सब आपका कंटेंट देख सकते हैं। वहीं पे पेड में आपके पास वाइडर रीच होती है, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंसेस को आप रीच आउट कर सकते हो, चाहे वो आपको फॉलो कर रहे हो, चाहे वो आपके साथ कनेक्टेड हो या नहीं। और वो रीच आपके लिए रेलेवेंट भी होती है कि क्योंकि ऑडियंस आप सेलेक्ट करते हो अपने कैंपेन्स के लिए। दूसरी चीज है यूसेज। यूसेज के अंदर हम बात करते हैं कि मेटा में अगर आप ऑर्गेनिकली कुछ पोस्ट कर रहे हो या प्रमोट कर रहे हो तो बेसिकली आप चाह रहे हो कि आपकी ब्रांड की ऑनलाइन प्रेजेंस बनी रहे। जैसे कि आपकी वेबसाइट है, चाहे अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई ऐड चला रहे हो, नहीं चला रहे, लेकिन फिर भी अगर यूजर्स कभी भी जाके आपके बारे में गूगल पे सर्च करेंगे या मेटा पे सर्च करेंगे या आपकी वेबसाइट के बारे में ढूंढेंगे तो उनको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ऑर्गेनिक पेज हमेशा होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है। फिर हम बात करते हैं पेड की। पेड में आप बेसिकली जो भी आपके ऑफर्स या लीड्स या सेल्स उस वक्त चल रही है स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, वो आप चला सकते हो अपने पेड कैंपेन्स के थ्रू, अपनी प्रमोशंस के थ्रू। थर्ड हम बात करते हैं सोशल कॉन्वर्सेशंस और शॉपिंग इंस्पिरेशन। अब सोशल कॉन्वर्सेशन क्या होता है? जब आप ऑर्गेनिक की बात करते हो तो आपकी सोशल लिसनिंग और क्या बात हो रही है आपके बारे में ऑनलाइन, क्या लोग डिस्कस कर रहे हैं, किस तरह के कमेंट्स या किस तरह का लाइक या आपके पोस्ट के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक पे आप देख सकते हो। आपको पता चलेगा कि लोग आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करते हैं थ्रू योर फेसबुक पेज या फेसबुक अकाउंट। हालांकि जब आप कैंपेन्स चलाते हो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव या आइडिया होता है उसमें सोशल एंगेजमेंट बढ़ाने का, सेल्स और लीड्स बढ़ाने का, लेकिन ऑर्गेनिक पे सिर्फ आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग करते हो, अपनी गुडविल एक्सपैंड करते हो। चौथा फैक्टर है आपका टारगेटिंग। जब आप ऑर्गेनिक की बात करते हो तो बेसिकली यहाँ पे आप कस्टम हैशटैग यूज करते हो, फ्री प्रमोशन करते हो। लेकिन जब बात आती है आपके पेड कैंपेन्स की, वहां पे आपकी टारगेटिंग बहुत शार्प होती है, मशीन लर्निंग होती है। हम इसे मशीन लर्निंग क्यों कहते हैं? क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिथम को आप सिग्नल्स और इंस्ट्रक्शंस देते हो, आप बताते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इस तरह की ऑडियंस को मुझे टारगेट करना है, इस तरह के इंटरेस्ट वाले लोगों को मुझे अपनी एड या प्रोडक्ट दिखानी है। तो इसमें हम कहते हैं कि पेड में आपके पास ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन लीवर होता है, वहां पे आप ज्यादा शार्प टारगेटिंग करते हो। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंस और एनुअल रेवेन्यू की। जब हम प्रेजेंस की बात करते हैं,
डेली प्रेजेंस आप अपने ऑर्गेनिक कंटेंट या पोस्ट से क्रिएट कर सकते हो। आपका फेसबुक का पेज है, आपका अकाउंट है, आप डेली कंटेंट डाल रहे हो, तो उससे आपकी डे टू डे प्रेजेंस बढ़ रही है। लेकिन क्या उससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? क्या उससे आपकी सेल्स बढ़ रही है? जी नहीं। आपका सेल्स बढ़ाने के लिए आपको जो इमीडिएट इम्पैक्ट देखना है, उसके लिए आपको प्रमोशन, पेड प्रमोशंस या पेड कैंपेन्स चलाने ही पड़ेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपके पेड प्रमोशन से हायर चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू और सेल्स है। लास्ट हम बात करते हैं ब्रांडिंग वर्सेस सेल। तो सोशल चैनल्स को यूज करके आप अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो, आप लोगों को बता सकते हो कि मेरा बिजनेस मार्केट में ये प्रोडक्ट या सर्विस लेके आ रहा है। लेकिन लोगों को इंटेंशनली कन्वर्ट करने के लिए, इमीडिएटली ये बताने के लिए कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा ऑफर है और इस तरह का सर्विस मैं बेच रहा हूं मार्केट में, आपको कैंपेन चलाना ही पड़ेगा। और कैंपेन आपके ऑब्जेक्टिव या अपने ऑडियंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके पेन एरियाज को एड्रेस करते हुए आप वो एड दिखाओगे और फिर लोगों को हेल्प करोगे कन्वर्ट करने में। आगे बात करते हैं मेटा एसेट्स की। तो मेटा एसेट्स में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मेटा के अंदर, फेसबुक के अंदर आप ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे कि आपका फेसबुक प्रोफाइल। अब फेसबुक प्रोफाइल क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल फेसबुक प्रोफाइल बनाता है। आई एम श्योर आप में से सब लोगों का या अधिकतर लोगों का फेसबुक का एड्स अकाउंट होगा। सॉरी, नॉट एड्स अकाउंट, आपका पर्सनल अकाउंट, जहां पे आप अपने दोस्तों से कनेक्ट करते हो, अपनी फैमिली से कनेक्ट करते हो, आप पोस्ट डालते हो, आप पिक्चर्स डालते हो। तो फेसबुक प्रोफाइल तो कोई भी बना सकता है। लेकिन बात आती है जब कमर्शियल एंगल की, लेकिन जब बात आती है एड्स चलाने की, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका फेसबुक का पेज हो। क्या आप ऐड चला सकते हो सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल से? मुझे आप कमेंट चैट बॉक्स में बताइए। 1 मिनट का टाइम है, आप लोग मुझे जल्दी से बताइए। क्या अगर आपके पास फेसबुक का पेज नहीं है, ये लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, तो आप ऐड चला सकते हो? जितने लोगों ने भी लिखा है नहीं, नो, दैट्स द करेक्ट आंसर। एड्स चलाने के लिए आपका फेसबुक पेज होना ही चाहिए। ये हम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और पब्लिक फिगर्स के लिए बनाते हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनको फेसबुक पेज बनाने की रिक्वायरमेंट है। उनको अगर आपको प्रमोट करना है, कोई और पब्लिक फिगर है, बड़ा बिजनेस का कोई पेज है, तो उसके लिए आपको हमेशा फेसबुक पेज लगेगा, ना कि सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल। सिमिलरली फेसबुक ग्रुप्स एक कम्युनिटी बिल्डिंग टूल है, फीचर है, जिसमें बेसिकली आप एड्स नहीं चलाते हो। लेकिन अगर आपकी कोई ट्रैवल कंपनी है या फिर आपको चाहिए कि आपके कस्टमर्स और यूजर्स आपस में एंगेज करें, अपनी कोई रिक्वायरमेंट पोस्ट करें, तो उसके लिए आप फेसबुक का ग्रुप बना सकते हो। लेकिन यहाँ से आप प्रमोशन या एड नहीं चला सकते। फिर बात आती है फेसबुक एड्स अकाउंट की और फेसबुक बिजनेस मैनेजर की। ये दोनों नाम सुन के आप कंफ्यूज मत हुए। एड्स अकाउंट बेसिकली एक एड्स अकाउंट है जिसमें आप मल्टीपल कैंपेन्स चलाते हो। फेसबुक बिजनेस मैनेजर आपका एजेंसीज के लिए होता है, बड़ी कंपनीज या बड़े ब्रांड्स के लिए होता है, जिनके पास मल्टीपल ब्रांचेज या मल्टीपल लोकेशन में उनके बिजनेस फैले होते हैं और उनको हर एक लोकेशन के लिए एक अलग एड अकाउंट चाहिए होता है। तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर बेसिकली उन कंपनीज के लिए है जिनको मल्टीपल एड्स अकाउंट एक ही बिजनेस मैनेजर में डालना है। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। कोई बात नहीं, अगर आपको यहाँ पे कहीं पे कुछ भी डाउट है, ये सब हम प्रैक्टिकली अभी आगे करेंगे। तो ये अभी सिर्फ थ्योरी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पिछले सेशन का रिवीजन है। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रोफाइल को या पेज को क्रिएट करने में, आपको कहीं पे भी टेक्निकल एरर आता है, तो ये है फेसबुक का हेल्प सेंटर। आप हमेशा facebook.com/help डाल के उनके हेल्प सेंटर में जा सकते हैं। आपको किसी भी चीज से प्रॉब्लम है, अकाउंट सेटिंग्स में लॉगिन या पासवर्ड भूल गए हैं, प्रीवियस सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी, तो आप इस हेल्प सेंटर पे जाके उनकी हेल्प ले सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। ये आपके पर्सनल अकाउंट के लिए। लेकिन अगर आपके बिजनेस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आप नीचे देखिए, लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, विजिट बिजनेस हेल्प सेंटर। तो आप बिजनेस हेल्प सेंटर से भी सपोर्ट ले सकते हैं। चाहे आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ हो, एड डिसअप्रूवल हो, सपोर्ट सेंटर आपको हर एक चीज में हेल्प करेगा और आपको सपोर्ट टिकट रेज करने में भी हेल्प करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन। फेसबुक प्रोफाइल क्या होती है? जैसे आप देख सकते हैं, मार्क जकरबर्ग जो आपके फेसबुक के फाउंडर है, ये उनका फेसबुक प्रोफाइल है, ये उनके पर्सनल यूज के लिए है। फिर हम बात करते हैं कि अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका फेसबुक पेज नहीं है, तो आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं बना सकते, आप एड्स मैनेजर अकाउंट नहीं बना सकते, आप एड्स नहीं चला सकते। आपको इस तरह का कुछ एरर आएगा, अनेबल टू एक्सेस मेटा बिजनेस स्वीट विद दिस अकाउंट। व्हाई? बिकॉज आपका पेज नहीं है।
फिर बात करते हैं फेसबुक बिजनेस पेज की। बिजनेस पेज मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी कैसे बनाया जाता है, पर अभी के लिए आप चाहे तो पिक्चर ले सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी एक फेसबुक का एड्स अकाउंट है, आप सेटिंग्स में जाएंगे, पेजेस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने एरो दिखाया है नीचे पेजेस पे। पेजेस पे क्लिक करने के बाद न्यू क्रिएट पेज करके आप एक अपना खुद का नया पेज क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टाइम। आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पेज बनाएं और उसी पे ऐड चलाएं। अगर आपके पास अलग 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 बिजनेसेस हैं और अलग अलग एड अकाउंट्स आप चलाना चाहते हो अलग अलग पेजेस से लिंक करके, तो आप वो कर सकते हैं। अब क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप फेसबुक बिजनेस पेज बता रहे हो, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एक बार हम क्रिएट करते वक्त दोबारा इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए और सही इंफॉर्मेशन डालनी चाहिए। आपका नेम, कैटेगरी, ऑब्जेक्टिव, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पिक्चर्स, व्हाट्सएप और इनवाइट फ्रेंड्स, ये सारे स्टेप्स हमने लास्ट टाइम इन डिटेल डिस्कस किए थे। आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। फेसबुक ग्रुप्स की हमने बात करी, एक ग्रुप्स का एग्जांपल है जहां पे आप पोस्ट नहीं डालते हो, जिन लोगों को आपने ग्रुप में ऐड कर रखा है वो अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं या अपनी क्वेरीज पोस्ट करते हैं। बहुत सारे फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स के भी ग्रुप पॉपुलरली आपने देखे होंगे, फर्नीचर सेलिंग के ग्रुप आपने देख रखे होंगे, जहाँ पे लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब वो कोई चीज खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वो फेसबुक ग्रुप्स पे डालते हैं। और जिन लोगों को उन प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फेसबुक मार्केट प्लेस या ग्रुप से डायरेक्टली खरीद लेते हैं उन लोगों को रीच आउट करके। इसका एड से कोई रिलेशन नहीं है, पर ये कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अब बात करते हैं फेसबुक एड्स अकाउंट की। ये तो आज हम बनाएंगे ही, मैं आपको ये डिटेल में एक बार दिखा दूंगी। ये सिर्फ आपके एग्जांपल के लिए आपको दिखाया कि फेसबुक एड्स अकाउंट इस तरह से हो सकता है। ऑर्गेनिकली आप बूस्ट पोस्ट कर सकते हो, जो टॉप राइट बॉटम राइट में बटन है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर, जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंस फेसबुक एड्स अकाउंट और बिजनेस मैनेजर में सिर्फ इतना है, जब बिजनेस वर्ड आ जाता है मतलब ये बड़े बिजनेसेस और एजेंसीज के लिए जिनको मल्टीपल एड्स अकाउंट चलाने हैं, तो हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर को अम्ब्रेला भी कहते हैं। एक बिजनेस मैनेजर के अंदर आप कई तरह के एड्स अकाउंट या फिर मल्टीपल कैंपेन्स और सारे एसेट्स मेटा के लिंक कर सकते हो एक ही जगह से। अगर आपके 10 फेसबुक के अकाउंट्स हैं, या अगर आप आकाश इंस्टीट्यूट जैसा कोई ब्रांड हो जिसकी ब्रांचेस हर सिटी में या फिर एक ही सिटी में मल्टीपल हैं और सबके अलग अलग एड्स अकाउंट है, तो आप एक जगह लिंक करके सब कुछ चला सकते हो। दीपक। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। अब हमने फेसबुक के बारे में थ्योरेटिकली समझा कि क्या है फेसबुक की प्रोफाइल, बिजनेस पेज क्या है, कैसे बनाना है, प्रैक्टिकली भी हम करेंगे। पर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट आप में से बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा। ज्यादातर यंग ऑडियंस, यूथ इंस्टाग्राम पे होता है। इंस्टाग्राम बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। पहली 4 इमेजेस में आप देख सकते हैं कि कैसे एक सिंपल सा इंस्टाग्राम अकाउंट हमने साइन अप करा है। इंस्टाग्राम को बिजनेस बनाने के लिए आपको बस अपने उसी पर्सनल अकाउंट में टॉप राइट हैमबर्गर आइकन, उन 3 लाइंस को हैमबर्गर आइकन बोलते हैं, उस पर क्लिक करके आप सेटिंग्स में जाएंगे, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट करेंगे। बॉटम लेफ्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, प्रोफेशनल अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद कि किस तरह का बिजनेस हो, आप बिजनेस हो, कंटेंट क्रिएटर हो, वो सिलेक्ट करेंगे। और बहुत ईजी है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बिजनेस अकाउंट में या प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना। अब बात करते हैं कि उसको लिंक कैसे करें। अब आपका एक फेसबुक अकाउंट है, एक आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। इंस्टाग्राम भी क्योंकि फेसबुक मेटा का ही इकोसिस्टम का पार्ट है, तो आप दोनों अकाउंट्स को बहुत ही इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे? इस तरह से, जब आपने फेसबुक का एड्स मैनेजर या बिजनेस मैनेजर बना लिया है, बिजनेस सेटिंग्स में जाके बॉटम लेफ्ट सेटिंग्स में क्लिक करके आप एड्स अकाउंट पे क्लिक करोगे। एड्स अकाउंट में वो आपको ऑप्शन दे देगा कि इंस्टाग्राम आपको लिंक करना है। इंस्टाग्राम डाल के आप अपना यूजर नेम डालोगे, बहुत इजीली आप अपने दोनों अकाउंट्स को लिंक और इंटीग्रेट कर सकते हो, ताकि जो भी एड आप अपने फेसबुक पे चला रहे हो, सीधा अपने कैंपेन से आप उसको इंस्टाग्राम की इन्वेंट्री या इंस्टाग्राम की प्लेसमेंट पे भी भेज सको, ताकि आपकी सेम एड आप फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम की ऑडियंस को भी दिखा सको। अब बात करते हैं फटाफट कैंपेन्स की जो आज हमने बनाने हैं। फेसबुक ने हर एक बिजनेस को सोच के, हर एक बिजनेस रिक्वायरमेंट को सोच के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स दिए आपको। मेजरली 3 बकेट्स में इनको कैटेगराइज करा है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। अब क्या है ये अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन? ये बेसिकली आपके यूजर्स, आपके कस्टमर्स का स्टेज है। अगर आपका कस्टमर
अवेयरनेस में फॉल करता है तो मतलब उसको आपके बारे में, आपके बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। कंसिडरेशन, शायद वो आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं या प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, पर वो आपको कंसिडर करें या आपके कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट लें, ये उनको श्योरिटी नहीं होती। कन्वर्जन, जब वो आपके लॉयल कस्टमर है, जब आपने उनको कन्विंस कर लिया है कि वो आपकी वेबसाइट से या आपके बिजनेस से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कैंपेन्स बनाएंगे। ऑडियंसेस, तीन तरह की मेजर कैटेगरी होती है। कभी भी किसी भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की आप बात करोगे, सिर्फ फेसबुक नहीं, तो हमेशा तीन तरह की मेजर टारगेटिंग होती है, टॉप फनल, मिड फनल, बॉटम फनल। इनको हम हॉट ऑडियंस, वार्म ऑडियंस और कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस और हॉट ऑडियंस भी बोलते हैं। टॉप फनल होता है ब्रॉडर ग्रुप, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच करना, उन लोगों को रीच करना जिनको ज्यादा आपके बिजनेस के बारे में नहीं पता है। तो आप ब्रांड अवेयरनेस या रीच का कैंपेन चलाते हो, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि मैं मार्केट में हूं, मेरा प्रोडक्ट है या कुछ नया लॉन्च है, तो उसको आप टॉप फनल में कैटेगराइज करते हो। इसमें आप ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करते हो। मिड फनल की बात करें तो यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंसेस या उन ऑडियंसेस को टारगेट करते हो जिनको आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा पता होता है। और मिड फनल हम उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कन्वर्जन स्टेज या सेल स्टेज के थोड़े से करीब आ चुके होते हैं। वो ऐसी ऑडियंस नहीं है कि जिनको कुछ नहीं पता कि आपका बिजनेस किस बारे में है। फिर आता है बॉटम फनल, जिनके चांसेस आपका प्रोडक्ट खरीदने के या सेल करने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। इनको हम हॉट ऑडियंस भी बोलते हैं। जब भी आप कोई कैंपेन चलाते हो, आपको ये एनालाइज खुद करना पड़ता है, अपना खुद का बैक एंड टूल देख के, अपना एनालिसिस देख के, कि किस तरह की ऑडियंस मेरे लिए हॉट ऑडियंस है। अगर एक कस्टमर ने सिर्फ आपकी एड देखी जो आपके बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानता है, वो है आपका कोल्ड ऑडियंस। अगर वो आपकी वेबसाइट पे गए, उन्होंने प्रोडक्ट व्यू किया, डिस्क्रिप्शन पढ़ा, मल्टीपल पेजेस देखे, प्रोडक्ट्स कंपेयर किए, तो वो हो गए आपके लिए वार्म ऑडियंस, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट शो करा आपकी वेबसाइट पे आके। अगर उन्होंने वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर लिया या अपनी पेमेंट डिटेल्स ऐड कर दी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर दी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वो हो गई आपकी हॉट ऑडियंस। बहुत बार मार्केटर्स और बिजनेसमैन उन ऑडियंसेस को टारगेट करते हैं और उस पर ज्यादा पैसे खर्चते हैं, जो होते हैं कार्ट अबैंडनर्स। कार्ट अबैंडनर्स मतलब आप अमेजोन पे गए, आपने कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर लिया, लेकिन आपने वो प्रोडक्ट खरीदा नहीं। अब जब आपने स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट को ऐड करा है अपने कार्ट में, तो आपका जो इंटेंट है उस प्रोडक्ट को खरीदने का, वो बहुत ज्यादा हाई है। तो हमेशा इस तरह की ऑडियंस पे आपको ज्यादा पैसे खर्चने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, उन्होंने वो सारा एफर्ट और जर्नी परफॉर्म कर दी है। ये फेसबुक का जब आप कैंपेन बनाओगे, तीन तरह की ऑडियंसेस आपको मिलेगी। सेव्ड ऑडियंस, जो आपकी ब्रॉड ऑडियंस होती है। फेसबुक ऑटोमेटिकली, जब आपको नहीं पता होता है किस तरह की ऑडियंस या इंटरेस्ट को टारगेट करना है, तो फेसबुक आपको ऑटोमेटिकली सेव्ड ऑडियंस देता है। आप कैंपेन बनाओगे, अगर आप डाइटिशियन हो, तो आप उन तरह के लोगों को टारगेट करना चाहोगे जो डाइट लेना चाहते हैं, न्यूट्रिशन में इंटरेस्टेड हैं, वेट लॉस में इंटरेस्टेड हैं, या उनको डायबिटीज है वो चाहेंगे, या फिर उनको थायराइड है वो चाहेंगे अपनी डिजीज स्पेसिफिक डाइट लेना। तो इस तरह की ऑडियंसेस फेसबुक आपको बाय डिफॉल्ट देता है, आपको इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। कस्टम ऑडियंस के लिए आपके पास कैंपेन्स चले होने चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो लोग मेरी वेबसाइट पे आए, या जिन लोगों ने मेरा प्रोडक्ट देख लिया, या जिन्होंने मेरे फेसबुक पोस्ट पे लाइक करा या कमेंट करा, किसी तरह का एंगेजमेंट दिखाया, तो उस तरह की ऑडियंस के सेगमेंट को भी, ऑडियंस लिस्ट को बना के भी आप टारगेट कर सकते हो। ये ऑडियंस आपकी वार्म से थोड़ी हॉट लीड हो सकती है। इनको टारगेट करने के लिए आप थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करें। फिर आती है लुक अलाइक। ऑलरेडी जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं आपकी वेबसाइट पे, जिन लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया है, फेसबुक को आप कहते हो कि अगर एक बुक रीडर है, इसने आके मेरी वेबसाइट से बुक खरीदी है, इनके ये इंटरेस्ट हैं, ये वाइल ट्रैवलिंग बुक पढ़ते हैं, ये अमेजोन पे जाके बुक सर्च करते हैं, ये ऑडिबल पे जाके बुक सुनते हैं, तो इनके जो भी बिहेवियर या इंटरेस्ट है ना, ऑनलाइन जो भी बिहेवियर है, वैसे सिमिलर ऑडियंसेस और ढूंढो और उस तरह की ऑडियंस को टारगेट करो। तो लुक अलाइक होती है आपके नए ऑडियंसेस हैं, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत सिमिलर होता है उन ऑडियंसेस से जो आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं या प्रोडक्ट खरीद चुके हैं। ठीक है, ये अभी तक का हमारा थियोरेटिकल सेशन था, एक क्विक रिवीजन थी। आइए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। मैं फटाफट आपको बता दूं कैसे पेज बनाएं, कैसे फेसबुक एड्स अकाउंट बनाएं और कैसे कैंपेन्स बनाएं। मल्टीपल कैंपेन्स और ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे, और जल्दी से आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग आज कैंपेन सेटअप करेंगे।